आपल्या कुटुंबात एका कर्ता पुरुषाची भूमिका ही खूप महत्त्वाची असते। घरातील पती अथवा एक बाप हाच घराचा आधारस्तंभ असतो। मात्र पतीच्या निधनानंतर जिद्दीने आपला संसार उभा करणारी टाकवाड येथील अंजुमन पटेल ही महिला परिस्थितीशी दोन हात करत न डगमगता संसाराचा गाडा हाकून आपल्या 2 मुलींना सांभाळत आहे। एखादा संकट आला की आपण खचून जातो आणि मग त्यातून बाहेर कसं निघायचंय याचा विचार करत असतो। पण अंजुमन पटेल ही महिला परिस्थितीपुढे गुडघे न टेकता हिमतीने आपल्या संसाराचा गाडा हाकलत आहे। ते रोज संध्याकाळी 5 वाजण्याच्या दरम्यान टाकवाड येथे मनोर रोडच्या लगतच आपल्या हातगाडीवर खाद्यपदार्थांचे छोटंसं दुकान लावतात आणि त्याच्यातून ते आपला छोटासा कुटुंब चालवत आहे। चिकन रोल है ना ये, और ये खट्टे आलू, समोसे, और ये समोसे कटलेस। हो गया शूटिंग हो गया उसका। आलू लाओ। इधर है मयूरी। मोमोज के साथ 20 का 4। मी आता मस्तान नाका टाकवाड या ठिकाणी आहे। या ठिकाणी एक अशी महिला आहे जी संकट समोर आले तरीही त्याला न घाबरता तिने आपला छोटासा एक व्यवसाय सुरू केलेला आहे। पतीच्या निधनानंतर परिस्थितीपुढे गुडघे न टेकता तिने हिमतीने आपल्या संसाराचा गाडा ती हाकलत आहे। त्या महिलाविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत। क्या नाम है आपका? अंजुमन शाहनवाज पटेल। अच्छा, आप यहाँ पर कब से ये छोटा सा दुकान लगा रही है? 2 महीना हो गया मैडम, 2 महीने से लगा रही हूँ यहाँ पे। मतलब इसका कारण क्या है, दुकान लगाने का कारण क्या है? मैडम अभी हम पढ़े लिखे तो है ही नहीं, कहीं पे हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या 200 से भी कम मजदूरी मिलती है और हमारे घर में 2 बच्चियाँ पढ़ती है। तो अब 200 रुपये में मैं समझो मैं जॉब करती हूँ, दिन भर 10 घंटे देती हूँ उधर। तो समझो अभी 200 रुपये में घर तो चलेगा नहीं और बच्चे लोग की पढ़ाई होगी नहीं, फिर हम पढ़ाई देखे या अपना पेट देखे या अच्छा बुरा आता ही है ना अपने पास। तो इसलिए मैंने सोचा कि दूसरे के इधर जाके 10 घंटा करने से बेहतर है कि मैं छोटा मोटा इधर गाड़ी लगाती हूँ कुछ भी ऐसा। तो 10 घंटे के लिए दूसरे के इधर जाना है तो हम अपने लिए करें तो कुछ अपने को फायदा होगा ना उसका, ऐसा इसलिए मैं ये समझ के मैंने यहाँ पे गाड़ी लगाया है ऐसा। अच्छा, यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें खाने की क्या क्या चीज़ें बेचते हैं? मैं समोसा, कटलेस, आलू के समोसे, चाइनीज़ समोसा और चाइनीज़ भेल, खट्टे आलू लगड़ा जो बच्चे लोग खाते हैं, ऐसे शौक से बड़े लोग भी आते हैं खाने के लिए। ये सब चीज़ें मैं बनाती हूँ और घर पे बना के यहाँ पे ला के रखती हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना आसरा करके यहाँ खड़े करके अपना गैस वगैरह लगा के मैं बनाऊँ। तो मैं घर पे से बनाती हूँ और लाकर यहाँ पे धूप में खड़ी रहती हूँ, 4:30 बजे से गाड़ी लगाती हूँ। तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो कोई मुझे हेल्प भी नहीं कर रहा है कि अभी मैं अकेली हूँ कमाने वाली। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे को किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का सहारा आपको नहीं है? नहीं, किसी का सहारा नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है। हम करेंगे कमाएंगे तो ही हम खा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं खा सकते, ऐसा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे गाडी लगाया हुआ है। अतिशय कठीण परिस्थिती आहे या महिलेची आणि ते इथे छोटं मोठं आपलं त्यांनी व्यवसाय सुरू केलेला आहे। इथे ते समोसे, कटलेस, खट्टे आलू आणि इतर सर्व पदार्थ विकतात। कैसा आप बेचती है समोसा और ये सब? इसके अपने चाइनीज समोसा वो चिकन वाला 20 का 3 देती हूँ और आलू वाले 4 देती हूँ 20 का। और खट्टे आलू 10 का प्लेट, 1 प्लेट 10 का, लगड़ा 1 प्लेट 10 का, ऐसा सब। हाँ, और 1 कटलेस 10 का। तो कितना मतलब कैसे महीने में कितना आपका इसमें कितना धंधा हो जाता है मिनिमम? मिनिमल मतलब हो गया मेरा मतलब 200-300 का हो जाता है धंधा। रोज का? हाँ, रोज का। हाँ। अच्छा, तो आपको चल जाता है इतने में? चलता है, अब खुदा का शुक्र है ऊपर वाले का, उनका लाखों करोड़ों एहसान है जो चल रहा है। अभी कईयों को तो ये भी नहीं है, हम फिलहाल उनके शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि इतना तो चल रहा है, ऐसा है। तो अपने पैर पे खड़े हुए अपने गांव में है, दूसरे के इधर नहीं जाना है, अपना ही अपना करके खाना है। तो अल्लाह का करम है, बहुत करोड़ों एहसान है जो मतलब हो रहा है, इस पे चल रहा है ऐसा। हाँ,
ठीक आहे, आपण आता थोडं त्यांच्या फॅमिलीकडे जाऊया. त्यांची फॅमिली, त्यांचे मिस्टर कसे काय ऑफ झाले आणि कसं काय त्यांनी हा पुढे हा जो व्यवसाय सुरू केला आणि त्यांना किती मुली आहेत, मुलं किती आहेत, ते त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहे. आपका पति का कब देहांत हुआ? मेरे पति का 2021 में देहांत हुआ. 2021. हाँ. वो क्या करते थे? वो मिस्त्री का काम करते थे और कहीं आता था तो जाते थे, नहीं तो मजदूरी करते थे, कुछ भी ऐसा. हाँ, मेरी 2 लड़कियां हैं. तो एक लड़की मेरी फिजियोथेरेपी करती थी, तो मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद वो नहीं जा रही है क्योंकि मैं फीस भर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा इतना आमदनी नहीं है जो मैं उसको आगे पढ़ा सकूँ. तो मुझे कोई हेल्प भी नहीं करता है. तो फिर मेरी बच्ची ऐसी ही घर पे ही है अभी. और एक है तो आस्था हॉस्पिटल में वो सीख रही है अभी. हाँ, डायलिसिस का कर रही है वो. लेकिन कुछ पेमेंट वगैरह मिलती? नहीं मैम, उसको सिर्फ आने जाने का भाड़ा देते हैं उन लोग, बाकी सीख रही है वो और पढ़ाई कर रही है अभी तक है. तो मैं चाहूँगी क्या, मतलब मेरे बच्चे को मैं पढ़ाना ही चाहूँगी, उन लोग को घर पे नहीं बिठाऊंगी और मैं हार नहीं मान सकती हूँ. एक मैं माँ हूँ ऐसा. अच्छा. हाँ, मेरे जैसे मेरे बच्चियाँ ना रहे, ये सब ना कर सके, वो पढ़ के आगे बढ़े, अपने पैर पे खड़े रहे. हाँ, कोई रहे ना रहे, वो अपने दम पे यानी अपना परिवार संभाल सके, ऐसा चला सके. तो आप चाहती है कि आपको किसी से कुछ मदद, मतलब किस तरह की मदद आप चाहती है, ऐसा कुछ है? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये जगह पे थोड़ा सा मेरे को आसरा मिल जाए, मेरे को खड़ा होने के लिए, मेरी गाड़ी खड़ा करने के लिए. रोड पे ही सही, लेकिन मेरे पास अभी कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है जो मैं यहाँ पे अपना बना के और खड़ी हो सकूँ ऐसा. तो मैं धूप में खड़ी रहती हूँ. मेरी बहन के 2 बच्चे वो जो मेरा साथ देते, और कोई नहीं मेरे साथ आता है. आप अकेले अपने हिम्मत पे सब? मैं मेरे हिम्मत पे, मेरे साथ कोई नहीं आता. मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा खानदान है, लेकिन कोई मुझे हेल्प नहीं करता है और कोई मेरे साथ नहीं आता है. और आपको ये नहीं लगता है कि मस्ताना का जो एरिया है, या तो 10 नाका हो गया, मनोर परिसर हो गया, यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ भी ऐसे रोजगार नहीं है, तो शासन से आप दरखास्त करेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ रोजगार उपलब्ध किया जाए, उनके लिए होना चाहिए. क्योंकि मेरे जैसे बहुत औरत है जिनको घर चलाना है, जिनके हस्बैंड नहीं है या लड़के नहीं है, तो उनके लिए कुछ तो यहाँ पे करना चाहिए शासन लोग ने. जैसे क्या औरत लोग अपना काम करके घर चला सके, अपने बाल बच्चे को पढ़ा सके, आगे बढ़ा सके उनको. जैसे मेरे जैसा ऐसा गाड़ी नहीं लगाना चाहिए, कहीं कंपनी में काम करना चाहिए. तो अपने मस्तान नाका टाकवाल में यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो लेडीज काम कर सके. तो कई बेचारी तो पालघर जाती है, वसई जाती है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, 2-2, 3-3 साल के बच्चे छोड़ के जाते हैं काम करने के लिए. उनकी मजबूरी है, पेट के लिए उन्हें जाना है तो जाते हैं. 10 नाका येथील एका चांगल्या व्यक्तीने त्यांना ही हातगाडी मदत म्हणून दिली आहे. एकही पैसे न घेता त्यांनी त्यांना ही हातगाडी काहीतरी धंदा करा म्हणून दिली आहे. त्या व्यक्तीचे मनापासून आभार मानते असे अंजुमन सांगतायत. आणि याच हातगाडीच्या सहाय्याने त्यांनी आपलं छोटासा व्यवसाय सुरू केला आहे. या हातगाडीवर विविध चविष्ट पदार्थ त्या विकतायत. सध्या काही सुविधा नसल्याने ते हे पदार्थ घरून बनवून आणतात. सध्या तरी या कमाईतून त्यांची काहीही बचत तर होतच नाही, मात्र पोट भरण्यासाठी 2 वेळचे जेवण त्यांना नक्की भेटते. तर त्यांना आता मदतीची गरज सुद्धा आहे असे अंजुमन सांगतात. तो मैं यही दरखास्त करूंगी, क्या मतलब यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए लेडीज लोग के लिए. लेडीज लोग को काम के लिए यहाँ पे जरूरी है. हाँ, इससे पहले आपने किसी से कुछ मदद मांगी, ग्राम पंचायत से हो गया तो जगह के लिए वगैरह ऐसे कुछ? नहीं मैम, मैंने किसी से तो नहीं मांगा है. तो ये कब तक आप ऐसे यही करते रहेंगे? मतलब इससे तो थोड़ा ही इनकम हो रहा है, तो इसके आगे बढ़ने के लिए आप कुछ क्या? तो मुझे ऐसे ग्राम पंचायत वाले लोग हैं जो गांव के लिए कुछ कर रहे हैं, उन लोग ने मुझे थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए. सपोर्ट करना? हाँ, नहीं तो इतने में तो नहीं कुछ होगा, क्योंकि अभी आगे बच्चे लोग को बढ़ना है, शादी ब्याह करना है, तो इतने में तो मेरा तो नहीं होगा मैडम. आपके फैमिली के बैकग्राउंड में और कौन ऐसे रिश्तेदार वगैरह कोई है, और मतलब ऐसा पति के अलावा और भी कोई ऐसे? हाँ है, ससुराल वाले हैं, मेरे जेठ लोग है, देवर है, देवरानी है, मेरी बहन है. लेकिन मेरी एक बहन है जो मेरे जैसी मेरी परिस्थिति में ही है, वो भी सेम ऐसी परिस्थिति. हस्बैंड नहीं है? उनके भी हस्बैंड ने, उनके 2 छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और एक है वो मतलब उनका अपना फैमिली देखते हैं. अभी वो हमें देखेंगे तो उनकी फैमिली को कौन संभालेगा, ऐसा है. आप करोगे तो ही खाओगे? हाँ, मैं अगर करती हूँ तो मैं खाती हूँ, नहीं करूँगी तो फिर मुझे कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम नहीं जा रहे हो तो तुम्हारा घर कैसा चला रहे हो. तो आप खुश हो क्या ये बिजनेस जो आप कर रहे हो, ये जो छोटा मोटा धंधा आप कर, इसमें आप खुश हो क्या?
अब मैम करके तो खुशी है क्योंकि पेट तो भर रहे ना। ऐसा है अभी खा लिया दोपहर का तो रात का सोचना पड़ता है, तो फिलहाल ये करके वो सोचना नहीं है। अभी दोपहर में खाया तो रात को क्या खाएंगे ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये कर रहे हैं तो रात को अपन खा सकते हैं। ऐसा है। हाँ हो रहा है, लेकिन ठीक हाँ हो रहा है। अल्लाह का करोड़ों एहसान है, लाखों एहसान है जो हो रहा है। हमारा धंदा यहाँ पे हो जाता है, 200-300 रुपये का धंधा होता है। 2021 साली त्यांच्या पतीला डेंग्यू झाला होता आणि त्याच्यात त्यांचे निधन झाल्याचं अंजुमन यांनी सांगितले। पतीच्या निधनानंतर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला, तरीही न डगमगता संसाराचा गाडा हाकून आपल्या दोन्ही मुलींना चांगले शिक्षण द्यायचे आहे असा निर्धार करून अंजुमन पटेल यांनी कोणतीही तमा न बाळगता काम करण्याचा निर्णय घेतला। आपल्या पिल्लांसाठी एक आई काहीही करू शकते हे या ठिकाणी स्पष्ट होतंय। मात्र इतकं मोठं दुःख आणि संकट असून सुद्धा या महिलेच्या चेहऱ्यावरचे हास्य खूप काही शिकून जाते। या महिलेच्या जिद्दीला व तिच्यातील एका आईला सलाम।